स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त एकदम उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से, टॉपिक है हमारा हिंदी का। और हिंदी का ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए आपके लिए काम आएगा। जरूरी नहीं कि आप एक विशेष परीक्षा की तैयारी में इसको पढ़ेंगे। विशेष परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा के लिए, एक दिवसीय परीक्षा जो कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में आयोजित होती है, उसके लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, याद करिए और बार बार लिखिए। बार बार लिखने से ही ये शब्द आपको याद होंगे। टॉपिक है हमारा तत्सम का और तद्भव का, जो कि याद करने का ही टॉपिक है। ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ज्यादा समझना नहीं है आपको। तत्सम वो शब्द हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत वाले शब्द आपको तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित करके तद्भव शब्द बना दिए गए, जिन्हें हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा तद्भव शब्द है, या इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, या तत्सम शब्दों की पहचान कीजिए या तद्भव शब्दों की पहचान कीजिए। उससे पहले थोड़ा सा परिभाषा मैंने लिखी है, तो एक एक लाइन में आप परिभाषा भी लिख लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक, ये वीडियो आपके किसी भी पुलिस, एसआई या किसी भी एग्जाम में काम आएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जहां भी हिंदी आएगी पेपर में। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द, देखिए जे तत् धन सम का जो अर्थ है वो होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या है? उसके समान। तत् धन सम का अर्थ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। कहने का मतलब तत्सम जो शब्द है, इसका जो अर्थ है वो किसके समान बता रहे हैं? संस्कृत के समान इसका अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से ज्यों के त्यों प्राप्त कर लिए गए, ले लिए गए, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, ऐसे हजार शब्द होंगे, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जो कि संस्कृत से एज इट इज अपना लिए गए, बिल्कुल कॉपी कर ली गई, एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया गया। ज्यों के त्यों अपना लिए गए, उसे क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द, है ना। और तत्सम शब्दों से या संस्कृत शब्दों से परिवर्तित करके, विकृत करके जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं हिंदी में। तद्भव शब्द की देखिए, तद धन भव का अर्थ क्या है? उससे होना। क्या अर्थ है? उससे होना, अर्थात संस्कृत के शब्दों से विकृत या परिवर्तित होकर। यह शब्द लिखा है मैंने, विकृत मतलब बदलना होता है, परिवर्तित का मतलब आप समझ रहे हैं चेंज करना या बदलना, बदलना होता है, माफ कीजिए। विकृत या परिवर्तित होकर के जो शब्द बने हैं उन शब्दों को क्या कहेंगे भैया? तद्भव कहेंगे। कौन से शब्दों में से परिवर्तित होकर के बने? संस्कृत के। संस्कृत के शब्दों से जो विकृत या परिवर्तित होकर के बने हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कपूर, हाथ, साज और माँ। ये कौन से शब्द है हमारे? ये सभी के सभी तद्भव शब्द है हमारे। ठीक है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि हिंदी में इस्तेमाल इनका करते हैं हम डायरेक्ट। अब हम इस क्लास में ये देखेंगे जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए, उन प्रश्नों को मैंने पहले रखा है, खासतौर पर समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में जो पूछे गए, या पीसीएस के एग्जाम्स में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, किससे संबंधित? तत्सम और तद्भव से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं, इनको आपको याद ही करना है हर एक कंडीशन में, और मैंने आपको समझा दिया है। मोटा मोटी तौर पर आपको याद रखना है, यदि तत्सम शब्द पूछ रहा है तो वो संस्कृत से मिलते जुलते होंगे, संस्कृत के शब्द होंगे, और तद्भव की बात कर रहा है तो वो संस्कृत से बदलकर हिंदी वाले शब्द होंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेना, तद्भव और तत्सम। तो देखिए ये तद्भव है और ये इसका तत्सम। तो हाथ शब्द है तद्भव में, हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। आराम से लिखते जाइएगा। चौक का तत्सम शब्द क्या होगा? चतुष्क होगा। आप इधर देख रहे होंगे इन शब्दों की जो रूपरेखा होगी वो किससे संबंधित है? आपकी संस्कृत से मिलते जुलते शब्द मिलेंगे, ज्यों के त्यों मिलेंगे। चौखट का क्या होगा? चौखस्ट होगा। ठीक है, ये ज्यादातर शब्द आपको हमारी दिनचर्या में जो हम इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, वही शब्द एग्जाम्स में आते हैं और वही मिलेंगे। उन्हीं को आपको पढ़ना है, उन्हीं को हम भूल जाते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। ये सब परीक्षाओं में काम आने वाला टॉपिक है तत्सम और तद्भव का। ठीक है, चौखट शब्द है, चौखट से डेली आप जाते होंगे, डेली आते होंगे, चौक का डेली इस्तेमाल करते हैं गुरुजी, करते हैं कि नहीं करते? तो चौखट को क्या बोलेंगे? चौखस्ट। आंगन में खेल के बड़े हुए होंगे आप, नहीं बड़े हुए होंगे, और अब भी आंगन में जाते होंगे, तो आंगन को तत्सम में क्या बोलेंगे? अंगड़ बोलेंगे।
जोगी को क्या बोलेंगे? योगी बोलेंगे। योगी जी तो हमारे कौन है इस समय? मुख्यमंत्री जी। योगी जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। योगी, योगी मतलब संस्कृत का शब्द है, और योगी को ही हिंदी में पढ़ेंगे तो जोगी शब्द बोलेंगे उसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं इस समय हमारे, और इसको भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। आगे जमाई शब्द का भी इस्तेमाल आप सुनते होंगे, है ना, यही शब्द आते हैं। जमाई को क्या बोलते हैं? जामरात्रा, जामराता बोलते हैं। ठीक है, या जामराता ही बोलेंगे, मैं दूसरा कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। जो ऑप्शन सही माना है बोर्ड ने, आयोग ने, वो यही सही माना है तत्सम में। ठीक है, इसके अलावा गुफा शब्द सुना होगा आपने, अजंता और एलोरा की गुफा सुनी होंगी, और इनका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गुहा हो जाएगा। कई बार आप इतिहास पढ़ोगे तो गुफाओं के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल है? गुहा। गुहा शब्द का इतिहास में इस्तेमाल कर दिया गया है, गुहा यानी कि तत्सम शब्द लिखा है। ठीक है, और वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसी शब्द को? गुफा बोलेंगे। पंख होते हैं पक्षी के, ये हिंदी का शब्द है, तद्भव है, और पंख को तत्सम शब्द क्या बोलेंगे? पक्ष बोलेंगे भाई साहब। चौथा बोलेंगे, अंकों में चौथा बोलते हैं हम, और इससे चतुर्थ बोलेंगे। ये सरल होते हैं, लेकिन और भी ये सभी पूछे गए। अब आप सेविंग बनवाने जाते हो, क्या बनवाने जाते हो? दाढ़ी। तो दाढ़ी बनवाने वाले से कहना उसका संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करना, तो वो समझेगा नहीं सुबह से शाम तक कि आखिरकार बनवाने क्या है आप। ठीक है, तो दाढ़ी शब्द क्या है? तद्भव है, और इसका संस्कृत शब्द क्या होगा? देख लो कितना कठिन सा संस्कृत शब्द है, दष्टिका। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है। आगे यौवन, और इसका संस्कृत या तत्सम शब्द है यौवन। यौवन मतलब जो 18-20 साल की 22 साल की उम्र होती है उस व्यक्ति को या उस बालिका को बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को तद्भव में क्या बोलेंगे? यौवन शब्द से बोलेंगे। अब इधर आ जाइए, ये बड़ा पूछा गया है सबसे ज्यादा, ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो ये बंदर जो बोलते हैं वहां सामान्य तौर पर जो बंदर शब्द है वो क्या है? तद्भव शब्द का नाम लेते हैं कॉमन, लेकिन बंदर का तत्सम शब्द क्या है? वानर। अब आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी महसूस कर रहे हैं जैसे श्रीमद् भागवत गीता सुन रहे हैं या रामायण महापुराण का कहीं आयोजन हो रहा है, वहां पे जो साधु सन्यासी संत सुना रहे होंगे या बता रहे होंगे, इनका कभी उल्लेख आता है तो उनके मुंह से बस ये शब्द निकल रखा होगा, वो बंदर बोलेंगे नहीं कभी। उनकी जो स्थिति है उनके ज्ञान की, उनके पढ़ने की, वो संस्कृत में अध्ययन करके आते हैं शास्त्रों को, क्योंकि हमारे शास्त्र किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। तो संस्कृत के शब्द ही उन्हें याद होते हैं, तो कभी भी वो शब्द का इस्तेमाल कौन से का करते हैं? बानर का। और हम चूंकि शास्त्र तो पढ़े नहीं, हम तो वैसे ही पढ़ के आए भाई, पढ़ाई तो हम बंदर ही बोलते हैं शब्द। ठीक है, तो याद रखना बंदर तद्भव है और बंदर का तत्सम शब्द वानर। अब कपड़ा बोलते हैं, ये कपड़े पहन रखे हैं हमने, इसी कपड़े को तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे? करपट। हाथी को क्या बोलेंगे? हस्ती बोलेंगे, तत्सम शब्द। गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख क्या है? खाद्यान्न फसल, और पहली खाद्यान्न फसल है धान हमारी भारत की। तो गेहूं का तत्सम शब्द क्या है? गोधूम। ठीक है, याद रखना। उजला, उजला का उज्जवल हो जाएगा, उज्जवल आपका भविष्य है, आपके भविष्य की शुभकामना देते हैं कि आप तरक्की करें, तो तरक्की के लिए उज्जवल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उजला तद्भव शब्द है और उज्जवल क्या है? तत्सम शब्द है। और ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा गया है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो उज्जवल शब्द कई बार शुद्ध वर्तनी में भी आता है, ध्यान रखना। जे इसमें जो आधे दो जा है ना, ये दोनों जा का इस्तेमाल करते हैं आधे आधे का, तब सही शब्द लिखा जाता है ये उज्जवल। खोपड़ी होती है, देखो खोपड़ी को क्या बोलते हैं तत्सम में? कर पर बोलते हैं। घोड़ा, घोड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोड़ा को क्या बोलेंगे? घोटक बोलते हैं। ठीक है, पलंग, पलंग को क्या बोलते हैं? पर्यक बोलते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द में भीतर, जो शब्द हम बोलते हैं अपनी भाषा में हिंदी में, भीतर शब्द क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आभ्यंतर। दही, जे हिंदी में शब्द का नाम लेते हैं दही का हम, लेकिन इसी दही को संस्कृत में या तत्सम शब्द इस दही का क्या है? दधी। दधी इसका तत्सम शब्द है दही का। अब इधर आ जाइए, बारात बोलते हैं कि बारात में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, जाओ साहब बारात में, तो बारात शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में बारात शब्द को तत्सम में क्या बोलेंगे भाई साहब? वर यात्रा। क्योंकि वास्तव में दोनों शब्दों का मतलब तो वही है, इस बा का मतलब और वा का मतलब सेम सेंस है इसमें, वर के पीछे यात्रा चलती है वो पूरी की पूरी। ठीक है, चाहे तो बारात के समय समझ लो, चाहे जब अंतिम समय होता है तब समझ लो, यात्रा दोनों समय में ही जाती है। ठीक है, शुरू में भी जाती है यात्रा जब दूल्हा बन के जाते हैं, जैसे कुंवर साहब बन के जाएंगे, और लास्ट में भी जाती है। तो वर के पीछे ही कौन सी रहती है? यात्रा, जो कि पी के नाच रहे होते हैं धुआंधार। अगले बात करते हैं मोती। मोती का तत्सम शब्द क्या है? मौक्तिक।
और मोतियों के लिए भारत का एक राज्य फेमस था, दक्षिण भारत का, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है, वो था दक्षिण भारत का केरल राज्य, और केरल में था एक चेर राज्य, मोतियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि समुद्र के किनारे स्थिति है उनकी, मोतियों के लिए। तो मोती का मौक्तिक, मिट्टी का क्या है, देखो मिट्टी को क्या बोलेंगे तत्सम में, मृत्तिका। अखरोट जो कि ड्राई फ्रूट होता है, कश्मीर में उत्पादन होता है अखरोट का, अखरोट का तत्सम शब्द क्या है, अछोट। सिर्फ याद करने, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, अगर जो प्रश्न इसमें टफ लग रहे हैं या कई बार भूल जा रहे हैं तो उन्हें भाई साहब 5 बार भी लिख सकते हो आप, लेकिन याद करना है तो याद करना ही है आपको, सिंपल सी बात है, इसके लिए लिखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अखरोट को अछोट। कुआ, कुआ इस समय हम बोलते हैं, कुआ का अगर एनसीईआरटी किताबों में नाम पढ़ेंगे आप तो कूप शब्द का इस्तेमाल है किताबों के अंदर, है ना। कुआ को क्या बोलते हैं, कूप। अब ये हो गई सांझ, तो सांझ तो हम बोलते ही हैं तद्भव शब्द के रूप में, हिंदी शब्द के रूप में, लेकिन सांझ को क्या बोलेंगे तत्सम में, संध्या। सेठ को क्या बोलेंगे, श्रेष्ठी। सेठ अब बोलते हैं और श्रेष्ठी बोलते थे हमारे इतिहास में, आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, मौर्य साम्राज्य में या गुप्त साम्राज्य में, तो इस शब्द के लिए श्रेष्ठी शब्द का इस्तेमाल है कई बार इतिहास में, ठीक है। जो व्यापारिक करते थे, जो व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था, कौन सा शब्द, श्रेष्ठी, सेठ को। परख, परख मतलब परीक्षा, तत्सम शब्द परीक्षा है भाई साहब, और तद्भव क्या है इसका, परख है। तो परख तो आमतौर पे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जब बात करते हैं तो वो अपने शब्दों में लेते रहते हैं कि लाला की परख करो। परख का मतलब वो ज्ञान टेस्ट कर रहे हैं कि तुम कितने पढ़े कितने लिखे। तो परख का संस्कृत तत्सम शब्द है परीक्षा। अदरक, जो कि मेघालय में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अदरक का, ठीक है, अदरक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अदरक। ईख, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि जीके के मास साहब है तो दिमाग में चीज आई जानते हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, याद करने वाली चीज है। ईख का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। सबसे ज्यादा चीनी की मिलें हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। ईख मतलब गन्ना बोल सकते हैं। तो ईख का तत्सम शब्द है इच्छु, याद रखिएगा, पूछे गए। चबूतरा, जो कि सभी का चबूतरा होता है, सब अपना अपना बैठते हैं, समय पास करते हैं, तो इस चबूतरे को क्या बोलते हैं, चतवाल। तत्सम शब्द में चना, चना को बोलेंगे चड़क, याद रखिएगा। चना की दाल कहाँ पे होती है भाई सबसे ज्यादा, फौरन मत लगो। चना की खेती कहाँ पे होती है बताओ सबसे ज्यादा, राजस्थान में, बिल्कुल सही है। चना की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, राजस्थान में, और उसके अलावा दूसरे नंबर पड़ेंगे तो एमपी में, पर राजस्थान बहुत चना की खेती करता है। और चना को क्या बोलेंगे, चणक। और चना की दाल कौन खाते हैं, चना की दाल कौन खाते हैं, ये भी बताया था मैंने, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा। खाते कि नहीं खाते चना की दाल, ठीक है। कौन खाते हैं, बंदर या बानर, दोनों ही शब्द पढ़ सकते हैं। जामुन, जामुन का तत्सम शब्द है जम्मू। अटल, किसी बात पर अटल रहना, बिल्कुल डगमगाना नहीं, अब अटल है तो अटल है। तो संस्कृत या तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, स्थिर, एक ही मतलब है, अटल होना या स्थिर होना। किवाड़ लगा दो भाई साहब, किवाड़ नहीं लगानी, क्या लगानी है, कपाट लगा दो, ठीक है। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसी में डल जाइए बिल्कुल दिमाग से आप। आगे बात करते हैं तद्भव और तत्सम। देखो मनई का तत्सम है मानव, और मानव का तद्भव है मनई, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तब तक आप जहां तक पहुंचेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप गलत कर आएंगे पेपर में 100%, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि मानव को भी मनई कह सकते हैं तद्भव में, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल, ये किताब बोलती है। तो मनई का तत्सम मानव, मानव का तद्भव मनई। तीखा, कोई साग सब्जी जो भी आप खा रहे हैं तो इसका क्या होता है, तिक्त होगा। ससुर साहब, ससुर का भी आ चुका है पेपरों में कई बार, तो ससुर का स्व सर्व हो जाएगा, बस ये आधा सा लगा दिया यहाँ पे, है ना, सा स्वर हो जाएगा। डीठ व्यक्ति होते हैं बहुत सारे, कुछ नहीं करने का काम करते हैं, डीठ, तो डीठ को क्या बोलेंगे, दृष्ट। बाघ, जो कि भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है कि राष्ट्रीय पशु है, बाघ राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा। तो बाघ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, व्याघ्र। क्या हो जाएगा भाई साहब, व्याघ्र। माँ शब्द क्या है हमारा, तद्भव है माँ शब्द, और माँ का क्या हो जाएगा, मातृ या माता, दोनों शब्द आप पढ़ सकते हैं। ये तो सरल ही आप जानते हैं। आग, आग का तत्सम शब्द अग्नि। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार सामान्य तौर पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ में जो सामान्य जनजीवन में व्यक्ति संस्कृत के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, इसमें से मिलने को मिल जाएंगे। जब कई बार जब अंतिम यात्रा पहुंच गई होती है शमशान में, और मान लो बारिश हो जाए वहां पे हो जाए, जब व्यक्ति जब प्रोनाउंसिएशन करते ना कि भाई आग लग रही कि अग्नि लग रही, तो अग्नि को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहां देखने का मिलते हैं।
आगे बहुत कम बोलेंगे ऐसी स्थिति में, जैसा कि हमने महसूस किया है ना। तो जा का मतलब वो कौन सा शब्द बोल रहे हैं वहां, तत्सम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। आगे शब्द बहुत कम, आगे हम जैसे कहते हैं कम पढ़े लिखे आदमी, अंधेरा, अंधेरा का अंधकार, इसको भी याद रखना, अंधेरा है तद्भव और अंधकार है तत्सम शब्द है। कंधा, इसे समझिएगा, जे में मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐसे शब्द। कंधा को क्या बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं। ये देखो भाई, कंधा का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, स्कंद। गोबर का तत्सम शब्द है गोमय, या गोमय का तद्भव शब्द है गोबर। जरूरी नहीं है कि तत्सम करके पढ़ना है आपको, तद्भव भी उतना ही पूछा जाता है जितना तत्सम पूछा जाता है। तत्सम लिखेगा तो तद्भव पूछेगा, तद्भव लिखेगा तो तत्सम पूछेगा, ठीक है। तीर्थ को जाएंगे, गंगा सागर तीर्थ को जाना है आपको, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो तीर्थ को जाना है तो उसका संस्कृत तत्सम शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तीर्थ शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार का बड़ा प्रचलन हुआ होगा अभी 1-2 दिन पहले, धुआंधार पूरी दुनिया में। दुनिया में तो नहीं, इंडिया में, कि दुनिया में भी मनाते हैं, विश्व में नहीं मनाते करवा चौथ। आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट कि दुनिया में नहीं मनाते हैं करवा चौथ, विश्व में भी मनाते हैं। पूछो कैसे मनाते हैं, हम बताएंगे आपको। भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में लाखों में लोग निवास कर रहे हैं, लाखों में लोग निवास कर रहे हैं। हर देश में मिलेंगे, अमेरिका में निवास कर रहे हैं, कनाडा में, अफ्रीका के कंट्रीज में, ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज में। तो जो इंडिया के रह रहे हैं वो अपनी परंपरा निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, तो लाखों में लोग रह रहे हैं हर जगह, तो उन्होंने भी करवा चौथ मनाई होगी। तो पूरे दुनिया में करवा चौथ मनी, पूरे दुनिया में श्रृंगार खरीदा गया होगा, नहीं खरीदा गया होगा, बिल्कुल खरीदा गया होगा। तो श्रृंगार को संस्कृत में क्या बोलेंगे, श्रृंगार। श्रृंगार तद्भव शब्द है और श्रृंगार तत्सम शब्द है। हल्दी, हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, आंध्र प्रदेश में हल्दी का, और हल्दी का तत्सम शब्द क्या है, हरिद्रा। लिख लेना, छाप लेना, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है। पड़ोसी को क्या बोल सकते हैं, प्रतिवेशी, जो आपका पड़ोसी है उसे तत्सम शब्द में प्रतिवेशी। और अब यहां से आगे आएंगी सर्दियां, और सर्दियों में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बार बार, ओस। ओस जम रही है ना, कोहरा शब्द का तो दूसरा शब्द आएगा, इसमें जो शब्द लिखा है वो क्या है, ओस। तो ओस का तत्सम क्या है, संस्कृत का क्या शब्द है, ओस तो हो गया हिंदी का, हिंदी मतलब तद्भव शब्द, और ओस को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अवश्याय, अवश्याय शब्द है ये, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़ना, आपको नहीं दिख रहा हो क्लास में तो मैंने बोल दिया है, ओस का तत्सम शब्द अवश्याय होगा। ये वो प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पुरानी परीक्षाओं में पूछेंगे लगातार, चाहे समीक्षा अधिकारी के एग्जाम है, चाहे यूपीपीसीएस के एग्जाम है, चाहे और भी वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें पूछे गए बार बार के क्वेश्चन हैं इस क्लास में। तो पहले आपको जो मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई जा रही है आरओ के लिए या समीक्षा अधिकारी के लिए, वो वही प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो पूछे गए पिछले बहुत सारी सालों की परीक्षाओं में। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा भी बात करेंगे अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से हिंदी में। तो इन टॉपिक्स को और इस क्लासों को अच्छे से पढ़ते रहिए। इसका बस सीधा सा फंडा है, सीधा सा फॉर्मूला है टॉपिक का कि आपको याद करने हैं। आप 2 बार लिख लेंगे तो आपको दिमाग में वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और सिंपल बात है, जो तद्भव रहेगा वो हिंदी का शब्द रहेगा, जो तत्सम रहेगा वो संस्कृत का इसमें शब्द देखने को आपको मिलेगा। आप लॉजिक से तब लगाएंगे जब 3 बार पढ़ चुके होंगे, 4 बार पढ़ चुके होंगे, आपको बार बार याद हो जाएंगे। ये आपके हाथ के नीचे से होकर के निकलेंगे ना, जब बार बार आप लिखेंगे तभी आपको याद होंगे, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। अभी मान लो आपने पढ़ा नहीं कि मानव का बताइए, तो आपको पता नहीं, फिर आप गाटर पत्थर गिरने ऊपर मानव का क्या है, लेकिन आप देख लेंगे, आपका निगाह चली जाएगी कि भाई मनई तद्भव है, उसी को तत्सम में क्या बोलते हैं, मानव। तो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि ये है इसका आंसर। तो ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरीके से क्लास मिलती रहेंगी आपको, करंट अफेयर्स की ये वाली और संवैधानिक की क्लासेस चल रही है लगातार, सभी के नोट्स बनाते रहिए। 24 नवंबर से तो जीडी का विज्ञापन 84 हर जगह का आ रहा है। उम्मीद यह है कि सरकार इसी के आगे पीछे कुछ एक दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन 52,699 जगह का भी विज्ञापन वो जल्दी जारी कर देगी। इसलिए आप हिंदी, ये टॉपिक आना ही है आपका, पुलिस में भी आना है, ये टॉपिक तो सब जगह आना है हिंदी का। तो सभी के लिए आप पढ़िए, अपनी परीक्षाओं के लिए नोट्स बनाते रहिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा क्लास को करते रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ और मस्त रहिए। नमस्कार, राधे राधे।